हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स। चलते हैं क्लास की ओर, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मापन को। मापन क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। मापन नंबर के हिसाब से ही बच्चे की योग्यता निर्धारित करता है ना। वही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। यह एक ऐसा पहलू है मात्रात्मक। आप बच्चे का क्या कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। किसी एग्ज़ाम में आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से उनका मापन कर रहे हैं। बच्चे का आप लिए 10 में से बच्चे का कितने नंबर आए, 9 नंबर आए हैं। तो ये क्या किए, आप एक तरह से बच्चे का मापन किए। बच्चे का वज़न कितना है, तो आपने मात्रात्मक पहलू में क्या लिखा कि बच्चे का वज़न 15 केजी का है। तो ये सभी के सभी क्या है, एक मात्रात्मक पहलू है, मेज़रमेंट, मापन, है ना। फिर दूसरा आता है हमारा आकलन, जिसे हम क्या कहते हैं, असेसमेंट। यह क्या करता है, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आकलन। यह कब होता है, तो लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है रचनात्मक, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरा होता है हमारा योगात्मक आकलन, जिसे हम क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है, तो यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, जैसे आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बच्चा आपसे क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो ये हमारा क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समाप्त हो जाता है तो साल के अंत में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन। इसको देखिए, ये क्या होता है, असेसमेंट, सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक तरह का योगात्मक आकलन है, जिसे क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट। यह कब होता है, तो यह साल के अंत में होता है, अंत में होता है, ठीक है। और एक होता है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में ये तीनों के तीनों पूछे जाते हैं, आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं ना। खाना बनाते बनाते आपने क्या किया, सब्जी में नमक कितना है, आपने बनाते बनाते क्या कर लिया, उसका टेस्ट कर लिया, है ना। सब्जी में नमक कितना है, या बनाते बनाते आपने उसे चख लिया। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, सीखने के लिए आकलन, है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब आप बच्चे क्लास में हैं, आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग प्रोसेस आपका चल रहा है ना। टीचिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, चलते चलते क्लास में बच्चे ने आपसे पूछा, आपको क्या पूछ रहा है, बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, कब, जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, देखो, जब आप छोटे थे या जब हम सब छोटे थे तो क्या करते थे, छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो हमसे टीचर क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे, है ना। बच्चा, कल तुम ये याद करके आना, आते ही मैं आपसे क्या करूँगा, ये प्रश्न को पूछूंगा। तो हम क्या करते थे, घर में अपने मम्मी पापा से या अपने छोटे भाई बहन से, अपने दोस्तों से क्या करते थे, कॉपी उन्हें दे देते थे और उनसे क्या कहते थे, ये जो लिखा है उसको मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, आप उसको उसमें मिलाते जाइए, क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, है ना। तो ये क्या हुआ, असेसमेंट एज लर्निंग। हम क्या करते हैं, स्वयं से ही अपना आकलन करते हैं कि मैंने कितना सीखा है। तो ये क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है, या जो भी आप कार्य कर रहे हैं ना, उसको बीच से ही आप काम चलते चलते उसका क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और एक होगा सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यह कब होता है, तो साल के अंत में होता है या काम पूर्ण हो जाने पर। जैसे आपने पूरी सब्जी बना ली, पूरी की पूरी क्या बना ली, सब्जी बना ली, आप क्या कर गए, या परोसने गए, है ना, किसी को परोसने के लिए गए, सब्जी बन गई और खाते खाते उसका टेस्ट पता चल रहा है, तो ये क्या होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर आप सब्जी बना रहे हैं और बनाते बनाते आपने उसका टेस्ट किया, बनाते बनाते आपने उसका टेस्ट किया और फिर उसमें क्या कर लिए, सुधार कर लिए कि इसमें नमक कम है, तो आपने इसमें थोड़ी सी नमक डाल ली। तो ये कब आप बनाते बनाते किए, तो ये क्या होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगर आपने अंत में किए तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग।
और स्वयं से यही क्या होता है सीखने के रूप में आकलन। आप अपने ग्रुप में से या स्वयं से उसका क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो ये क्या होता है असेसमेंट एज लर्निंग। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। फिर हमारा देखते हैं इवोल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं मूल्यांकन। किसी व्यक्ति वस्तु के क्या बताए जाते हैं, उसमें गुण दोष का विवेचन करते हैं ना। तो ये क्या होता है इवोल्यूशन, CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसका पूरा नाम होता है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव। फिर ई से क्या होगा इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के क्या क्या, तो इसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। यह शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए हो उस पर जोर देता है ना। ये कई बार पूछे गए हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन में क्या क्या आते हैं, तो शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू इनमें शामिल होते हैं ना। तो कौन सी शिक्षा नीति 1986 के अनुसार किस पर जोर देती है, संपूर्ण अवधि के लिए हो, शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए हो, इस पर बल देती है ना। फिर देखते हैं आकलन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, और एवोल्यूशन मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह कैसी है, तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन व मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बच्चों की क्षमता, अनुभूति, अधिगम का क्या करना है, हमें मापन करना। फिर आकलन के द्वारा क्या होता है, तीनों पक्ष, इसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव, अनात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों का क्या करना है, मापन करना है। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। एक तो गुणात्मक पहलू, दूसरा परिणात्मक, दोनों प्रकार के का क्या किया जाता है, निर्णय किया जाता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है ना। आकलन किसके लिए किया जाता है, तो मूल्यांकन के लिए किया जाता है। आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। देखो मूल्यांकन कब करते हैं, हम अंत में करते हैं। बच्चे का क्या करते हैं, अंत में हम पूरी की पूरी मूल्यांकन करते हैं। इसमें सारी के सारे उनके गुण का और क्या करते हैं, उनके दोषों का क्या करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं। गुण दोषों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और आकलन क्या है, तो आकलन मूल्यांकन के दौरान ही चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन के बाद ही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इनकी विशेषता देख लेते हैं। वैधता, वैलिडिटी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा कोई टॉपिक है ना, किसके बारे में, जैसे हम गाय के बारे में हम कोई टॉपिक लिखे हैं, इसी के बारे में हमें मूल्यांकन करना है कि गाय के कितने आँख होते हैं, 2 आँख होते हैं, इनके 4 पैर होते हैं, है ना, 1 पूंछ होती है। तो ये किसके बारे में होना चाहिए, संपूर्ण बातें गाय के बारे में, कि हाँ गाय की 2 आँख होते हैं, 4 पैर होते हैं, उसकी 1 पूंछ होती है, उसके 2 सींग होते हैं। तो वास्तव में यह किसके बात कर रहे हैं, गाय के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यही तब ये हमारा परीक्षण कैसे होगा, वैलिड होगा। ये हमारा क्या होगा, वैलिड होगा, वैलिडिटी होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, वैधता। दूसरा हमारा आता है विश्वसनीयता, है ना। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में भी किसी प्रश्न का परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसा मापन क्या होगा, विश्वसनीय। जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, आप उसमें ले आए 99। किसी टीचर ने उसका क्या किया है, उसका क्या किया, परीक्षण किया, है ना, कि बच्चा कितना नंबर ला रहा है, 99। फिर दूसरा टीचर को क्या होता है, संदेह कि नहीं 99 मार्क्स कैसे ला सकता है, या 100 में से 100 बच्चा कैसे ला सकता है। तो क्या करते हैं, कोई दूसरी कमेटी बिठाते हैं ना, और कोई दूसरा टीचर उसका क्या कर रहा है, उसका परीक्षण कर रहा है, उसका मूल्यांकन कर रहा है। तो तब भी बच्चे का कितने मार्क्स आ रहे हैं, 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं। तो कितने भी टीचर उसका क्या कर ले, परीक्षण कर ले, उसकी जांच कर ले, बच्चा कितना ही ला रहा है, 100 मार्क्स ही ला रहा है, तो यह हमारा क्या है, वैध है। तो इसमें क्या होगी,
विश्वसनीयता होगी, वैधता नहीं, इसमें क्या होगी, विश्वसनीयता की पूर्णता, एक ही प्रकार का एक जैसा मापन हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा, विश्वसनीय मापन होगा, विश्वसनीय मूल्यांकन। अब देखते हैं व्यवहारिकता। ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए और कुशल होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, जिस प्रकार मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव ना पड़ता हो। देखो, अगर हम किसी चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं, जैसे डॉग, जैसे लिखा है यहाँ पे डॉग, और इस डॉग का अर्थ क्या होता है, कुत्ता। डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता। तो यह 40 बच्चों ने ये टेस्ट दिया है तो सभी बच्चों के लिए डॉग मीन्स क्या ही होगा, कुत्ता होगा। ऐसा नहीं कि डॉग मीन्स क्या हो जाएगा, बिल्ली, किसी के लिए बिल्ली हो रहा है, किसी के लिए घोड़ा हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता, तो ये किसके लिए होगा, सभी बच्चों के लिए होगा। तो ये क्या होगी, वास्तविकता, वस्तुनिष्ठता, है ना, ये क्या होगी, वस्तुनिष्ठता कि सभी के लिए उत्तर कैसे होंगे, एक जैसे होंगे और उस पर किसका प्रभाव ना पड़े, परीक्षक का कोई भी प्रभाव ना पड़े। व्यापकता देखिए, इसमें सारे गुणों का क्या हो जाता है, मापन हो जाता है, यही क्या है, हमारा व्यापकता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो को। आज का वीडियो बस यहीं तक का था। अगर आपको सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आपको सर्च करना है लर्न विथ उषा साहू, लर्न विथ उषा साहू आप सर्च कीजिए, आपको सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसी टॉपिक को आपको करा रही हूँ, है ना। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने अब तक के अपलोड किए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप पूरी कर जाते हैं तो आपकी सीडीपी के 30 में से 30 बिल्कुल आप ला सकते हैं। अगर आप बार बार क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपके सीडीपी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।